बच्चों आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। फिर उससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूला सीखेंगे हम, और इन तीनों चीज को मिला करके हम किसी भी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और सबसे आसान भाषा में सीखना है। बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है, पीछे की क्लास में जो हमने सीखा, दो चीज सीखा। पहला सीखा था लिमिट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर हमने सीखा क्या, तो कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में यह सीखा कहीं कुछ ब्रेक तो नहीं है, अगर ब्रेक है तो कंटिन्यूटी होगा कि नहीं किसी पॉइंट पर, ब्रेक है तो कंटिन्यूटी होगा कि नहीं किसी पॉइंट पर। तो इस तरह के बात हमने सीखा। आज इन दोनों से रिलेटेड एक चैप्टर आया है जिसका नाम है, हमारे सामने में है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है ये सबसे समझिए ना आसान चैप्टर है, और सीखने का मतलब ये हुआ, जब तक आप सीखे नहीं तब तक किसी चैप्टर को छोड़िए नहीं। सीखने से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन रटने से नहीं बना पाएंगे। इसीलिए समझना है, थियोरी को सीखना है। थियोरी मेन जो होता है, थियोरी है मेन परफेक्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के लिए थियोरी मेन होता है, इसलिए थियोरी को ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा समझना है। ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद देख लेना दोबारा बैक होकर के, और फिर समझने के बाद आगे बढ़ना। सबसे पहला हमने सीखा लिमिट। लिमिट से सीखा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर हमने सीखा कंटिन्यूटी, कहीं कुछ ब्रेक तो नहीं। अब सीखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जो है यह किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो कब होगा, किसी पॉइंट पर, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कब नहीं होगा। सबसे पहला इस बात को सीखते हैं। तो कोई फंक्शन को मान लेते हैं, सबसे पहला फंक्शन का नाम लेते हैं, मान लेते हैं लेट, माना कि एफ ऑफ एक्स इज ए रियल फंक्शन एंड ए या x is equal to a be the any real number। लेट माना f of x is a real function, f of x एक रियल फंक्शन है, एंड मतलब और x is equal to a be the any real number, a जो है कोई और रियल नंबर है। देन तब पहला इफ यदि LHD इक्वल टू RHD बराबर होता है, मतलब LHD इक्वल टू RHD होता है, तो डिफरेंशिएबल या इट इज एग्जिस्ट, तब वह निकलेगा, यानी कि डिफरेंशिएबल होगा। इफ यदि LHD नॉट इक्वल टू RHD इट इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यह नहीं निकलेगा। अब बात यह रही LHD और RHD क्या होता है। तो LHD का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब फॉर्मूला हम सीखेंगे LHD, आप समझ सकते हैं। LHD को ही कहा जाता है f डैश a माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, जितना छोटा सा नन्हा सा आप समझ सकते हो, h वही है f ऑफ a माइनस h माइनस का f ऑफ a अपॉन माइनस का h होता है। ठीक इसी प्रकार एंड RHD इक्वल टू f डैश a प्लस लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन माइनस नहीं, इसमें प्लस h होता है तो प्लस नहीं भी लिखे तो चलेगा। ये इसकी फॉर्मूला।
ये H है। क्लियर हुआ? तो हमने सीखा LSD का फॉर्मूला, लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। RSD का फॉर्मूला सीखा, लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस में h माइनस एफ ऑफ a अपॉन h होता है। यदि LSD और RSD क्या हुए, बराबर हुए, तो वह a पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। यदि LSD और RSD बराबर नहीं होंगे तो a पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अर्थात LHD मतलब f डैश a माइनस बराबर RSD बोले तो f डैश a प्लस इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू a फाइनाइट क्वांटिटी। ये चारों बराबर होने चाहिए, मतलब बराबर होंगे तब जाके डिफरेंशिएबल होगा। ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हुआ। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है बच्चों LSD इक्वल टू RSD इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू a फाइनाइट क्वांटिटी होता है। यदि ये बराबर नहीं हुए तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। ये बात हमने ऊपर भी बता दिया है। चलिए इतना नोट कीजिए। अब सीखेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सी आसान बात है। सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है? मान लो कोई स्लोप नहीं, मान लेते हैं कोई क्या होता है, कर्व ले लिया। कर्व हमने ले लिया, थोड़ा और सा कर्व बनाओ, थोड़ा ज्यादा करके कर्व रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अब समझिए किसी पॉइंट हम ले लिए, कोई कर्व पर एक पॉइंट ले लिया। इस कर्व का इक्वेशन f ऑफ f y इक्वल टू f ऑफ x होता है, रखा। तो इसकी जो है a पॉइंट पर इसका नाम रखा x इक्वल टू a, और इस पॉइंट का नाम रखा क्या a। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट बनाने का क्या होता है रूल? तो x, y होता है किसी कोऑर्डिनेट का। हाँ, तो क्या लिखोगे? तो x इक्वल टू a है तो a हो जाएगा। अब y इक्वल टू क्या है? f ऑफ x। तो x के जगह पर लिख सकते हैं, y के जगह पर x के जगह पर f ऑफ a होगा कि नहीं होगा? क्योंकि x इक्वल टू क्या है? a है, इसीलिए ऐसा। अब मान लो थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पर थोड़ा हम इस साइड जाएंगे तो इस साइड को तो बोलते हैं राइट, इस साइड को क्या बोलते हैं? राइट, और इस साइड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट। जब हम आगे जाएंगे मतलब राइट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बना, तो यहां से इसकी दूरी, ठीक से समझना क्योंकि बहुत आसान है। तो x इक्वल टू क्या लिखोगे? तो a, इससे थोड़ा आगे बढ़ा तो h लिया। अब पूछा h क्या है? तो h बच्चों वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। आप जितना छोटा सा समझ सकते हो समझ लो, जितना नन्हा सा छोटा सा समझना है, जिसको आप सोच सकते हैं तो वो होता है। सबसे पहला बात, इसका नाम रखा हमने b, नाम रखा b। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? तो x, y होता है। x के जगह पर क्या है? a प्लस एच, तो a प्लस एच, फिर क्या लिखोगे? तो f ऑफ a प्लस एच हो जाएगा। चलिए इतना तो समझ गए। हाँ, अब थोड़ा क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड पर गैपिंग रहेगा तब तो हम पूरा लिख पाएंगे। अब समझो ना, ये दोनों एक दूसरे के छोटा सा दूरी पर हैं और यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, मान लीजिए यहाँ पर लिया सी लिया, और तो इसको क्या लिखोगे? इसके लेफ्ट में आए तो क्या लिखोगे? तो x इक्वल टू a माइनस एच लिखा। यहां पर क्या लिखोगे बोलो? a माइनस का h कोमा f हो। तो इसका नाम क्या रखा हमने बोलो? इसका नाम क्या है? तो यहां पर a माइनस एच, तो कोऑर्डिनेट बना a माइनस एच कोमा f ऑफ a माइनस का h बना। ठीक है, अब समझो, देखो क्या होता है, बात ये समझना है। सबसे दो बात पहले समझिए, स्लोप और टेंजेंट। तो पहले सीखना हमको टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? तो देखिए, मान लेते हैं कोई सर्किल है और उसका सेकेंड ये हुआ ना। जब उसका सेकेंड ये हुआ
तो ये जब सेकेंड है, ये सेकेंड हुआ बच्चों, और ये जब सेकेंड जब अपना क्या होगा, ये जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो ये ऐसे बना, ऐसे बना, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो इसको सिर्फ टच करके निकलेगा, ऐसे करके निकला, टच किया ओनली, तो जो टच करेगा तो उसी को टेंजेंट कहा जाता है। इसीलिए टेंजेंट का हम एक आसान सी परिभाषा लिख सकते हैं, लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, हाँ, किसका मतलब, टेंजेंट का मतलब होता है, कोई पूछ दिया आपसे टेंजेंट क्या होता है, तो लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड, सेकेंड का लिमिटिंग केस ही टेंजेंट कहलाता है। हाँ, तो यहां से ये समझिए, सबसे पहला होता है टेंजेंट का मतलब क्या, ओनली किसी पॉइंट पर टच करके निकल जाना, ओनली किसी टच करना, किसी पॉइंट पर टच करना, तो एक टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट से टेंजेंट होगी, मतलब किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बनेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो ध्यान से, अगर हम थोड़ा सा क्या हुए यहां से आगे बढ़ा तो स्लोप निकालो, स्लोप को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो m से, तो किसका स्लोप निकाले, तो ab का, किसका निकाले, तो ab का। तो बाबूरे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है क्या, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है, तो ये वाला फॉर्मूला। तो ए बी का, तो a और b, तो ये हुआ x1, ये y1, ये x2, ये y2, फॉर्मूला क्या, y2 माइनस y1, ये हुआ वो क्या होगा, तो y2, तो f ऑफ a प्लस में h माइनस y1 मतलब f ऑफ a अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, तो x2 माइनस x1, तो x2 ये रहा, a प्लस में h माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर, अब समझिए, तो इसी बात को लिखा जाता है ऐसे करके, f ऑफ a प्लस में h माइनस में f ऑफ a, हाँ, अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, तो a प्लस में और ये माइनस में खट खट, तो h, यही फॉर्मूला, ये लिमिट h क्या है, तो लिमिट है, लिमिट में क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी 0 के बराबर है h। हाँ, तो ये ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला सिखाए थे किसका, राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये फॉर्मूला है बच्चा राइट हैंड डेरिवेटिव का। ठीक, क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ। अब समझिए, देखिए क्या होता है, स्लोप ऑफ निकालो AC, अब निकालते हैं AC, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान, जब इसका स्लोप हुआ, इसका स्लोप, तो सबसे पहला बात इसकी सेकेंड क्या होगी, तो ये सेकेंड हुआ, AB का सेकेंड ये हुआ, लिमिटिंग केस ऑफ, तो जब यहां से क्या होगा इसकी, तो यहां पर क्या बनेगा, इस यहाँ का सेकेंड क्या होगा, तो यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगा। ठीक, इसकी टेंजेंट थोड़ा अच्छा से बनाओ, इसकी टेंजेंट ये हो, फिर इसको जब लिमिटिंग केस ऑफ ऐसे जाएगा तो ये टच करके तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पर बना, तो ये टेंजेंट बना। तो ये टेंजेंट जब बनेगा, तो जब टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, लेफ्ट वाले और राइट वाले का स्लोप बराबर हो जाता है। जब किसी टेंजेंट को राइट वाले साइड से और लेफ्ट वाले साइड से क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन होता है, मतलब उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां पर लिखिए क्या, तो AC, तो AC का क्या लिखोगे बोलो, तो F ये होगा x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लिखिए f ऑफ a माइनस में h माइनस में f ऑफ a अपॉन a माइनस में h माइनस का a। ठीक है, अब देखिए a से क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर लिखिए f ऑफ a माइनस में h माइनस का f ऑफ a अपॉन में h, निगेटिव वाला। फिर देखिए क्या होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये किसकी फॉर्मूला बन गई, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, मतलब f डैश a निगेटिव के। इसे बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अर्थात LHD बराबर RHD के बराबर, तो ये हो जाएगा क्या, तो वो डिफरेंशिएबिलिटी होता है, मतलब f ऑफ a। बच्चा f ऑफ a का ही फॉर्मूला आप RHD वाला ले लो या LHD वाला ले लो, तो हमेशा RHD वाला ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। तो कोई अलग से ये बोल दे आपको, ये किसी से भी एडजस्ट कर लेता है,
तो ये ज़्यादातर आदमी लिखते क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h माइनस का f ऑफ a अपॉन में h रखा। ये ज़्यादातर फॉर्मूला यूज करते हैं लोग, और इससे जो है वो बबुड़े ध्यान से सीखना, यह फॉर्मूला अलग से बना नहीं, इसी से ले सकता है, और कोई LSD वाला ले लिया तो उसे गलत मत कर दीजिएगा, उसका भी सही होता है। हाँ, तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, इतना नोट कीजिए पहले। अब कुछ बात यहां से पता क्या लगता है, हमने बोला था आपको पहले ही, कंटिन्यूटी सीखा है और डिफरेंशिएबिलिटी सीखे हैं अभी। अब इस दोनों में रिलेशन कोई पूछ दे क्या होता है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, तो बहुत आसान है। सबसे पहला बात ये याद रखना, जितने भी सारे डिफरेंशिएबिलिटी होते हैं वो कंटिन्यूटी होते हैं। जितने भी डिफरेंशिएबिलिटी वाले फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूटी होंगे, लेकिन जितने कंटिन्यूटी वाले फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होते हैं। अर्थात ऑल यानी कि जितने, मतलब क्या, सभी डिफरेंशिएबल होने वाले फंक्शंस कंटिन्यूअस हो सकते हैं, लेकिन सभी कंटिन्यूटी वाले फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते। इसी तरह से हमने क्लास 10वां में सीखा था, इसी प्रकार से क्या, सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आज हमने एक और बात सीखी, सभी डिफरेंशिएबिलिटी वाले फंक्शंस कंटिन्यूटी होंगे, लेकिन सभी कंटिन्यूटी वाले फंक्शंस डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होंगे। चलिए, ये इस दोनों का रिलेशन था, यह बात भी क्लियर हो चुकी है।